हेलो फ्रेंड्स, अब कुछ सेंटेंस देखेंगे, हम इसे समझेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ देखिए, जैसे रामः पठति, तो रामा क्या है? करता है। पठति क्या है? क्रिया है। क्रिया वर्ब, जैसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रामः पठति, राम पढ़ता है। तो अब दूसरा सेंटेंस है कि रामः पुस्तकम पठति। अब कर्म को समझने के लिए, तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगा, ये आप देखेंगे। से रामः पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम क्या है? कर्म है। रामः क्या है? करता है। पठति क्या है? क्रिया है। तो अब तृतीया देखेंगे, तृतीया विभक्ति रामः सीतया सह पुस्तकम पठति। तो राम सीता के साथ पुस्तक पढ़ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि तृतीया विभक्ति में किसी के विथ मीन्स क्या होता है? साथ। बाय मीन्स क्या होता है? के द्वारा। तो अगर हम पेन को अगर इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करें तो के द्वारा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बाय लगेगा पेन के साथ। पर सीता के साथ पढ़ रहा है तो वहाँ पे सह लगेगा। तो जैसे रामः सीत्या सह पुस्तकम पठति, तो सह मीन्स अलॉन्ग विथ या साथ में। तो यहाँ पे क्या है? रामः कर्ता, सीतया क्या लगा है? यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगा है। नहीं, सह। रामः सीतया सह पुस्तकम पठति, तो ये सह जो है साथ है, ये तृतीया विभक्ति लगा है, ये नहीं, ये चतुर्थी विभक्ति में यूज़ होगा। से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखेंगे रामः ज्ञानाय सीतया सह पुस्तकम पठति, या फिर हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं तृतीया में, रामः बाणेन सह रावणः हतः। तो बाण से राम ने रावण को मारा। तो ये सेंटेंस ज़्यादा सूटेबल है। इसकी जगह पे हम ये इससे ज़्यादा, तो बाण से, तो बाण यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, एक साधन की तरह यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे साधन की तरह यूज़ होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है, या फिर जहाँ पे किसी के साथ यूज हो रहा है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीत्या मैंने लिखा है तो क्योंकि यहाँ पे सह यूज हो रहा है तो ये तृतीया विभक्ति में आएगा। तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलिए अब चतुर्थी विभक्ति देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि वातेन है या रामेन है। फिर आप बोलेंगे कि आपने सीत्या क्यों लगाया? तो सीत्या नहीं लगाया है, यहाँ पे सह यूज़ हुआ है। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में, तो यहाँ लगेगा ज्ञानवाताय या ज्ञानाय। तो रामः ज्ञानाय सीत्या सह पुस्तकम पठति। राम सीता के साथ क्यों पढ़ रहा है? राम सीता के साथ इसलिए पढ़ रहा है, ज्ञानाय फॉर द नॉलेज, नॉलेज के लिए सीता के साथ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है, देखिए फॉर यूज़ हुआ है, संप्रदान। तो यहाँ पे इसलिए चतुर्थी विभक्ति लगा है, ज्ञानाय। रामः पुस्तकालयात गृह, यहाँ पे त के जगह पे द लगा है संधि के वजह से, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। रामः पुस्तकालयात गृहीत्वा सीत्या सह ज्ञानाय पुस्तकम पठति। तो पुस्तकालय टेकिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था? जब किसी चीज़ से कुछ अलग हो रहा है, लाइब्रेरी से पुस्तक अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लगाए हैं कि पुस्तकालयात, तो टेकिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। बाकी सारे सेंटेंस सेम हैं। फिर ये देखेंगे रामः सीत्या सह विद्यालयस्य पुस्तकालयात गृहीत्वा ज्ञानाय पुस्तकम पठति। तो जो राम है वो विद्यालय से, पुस्तकालय से बुक लेकर घर सीता के साथ पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे विद्यालय से यूज हुआ है। ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल क्या है? संबंध हो रहा है। राम का संबंध स्कूल के साथ क्या है? वो वहाँ का स्टूडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे अस से यूज, जहाँ पे संबंध यूज हो वो षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पे अस से यूज हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे रामः सीत्या सह उद्याने उपविश्य विद्यालयस्य पुस्तकालयात् गृहीत्वा ज्ञानाय पुस्तकम पठति। तो राम सीता के साथ पार्क में बैठकर विद्यालय से पुस्तक लेकर ज्ञान पाने के लिए पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे उद्याने, तो उद्याने में क्या है? रामे वाते, तो ने जहाँ लग रहा है देखिए वाते वातयो वातेसु, तो ये हो गया
अधिकरण, तो उदाने क्या हो गया, अधिकरण हो गया। वहाँ पे बैठ के वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने टेबल का एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे रख के मैं लिख रही हूँ, तो ये हो गया अधिकरण कारक। तो ऐसे ही समझेंगे। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला शब्द रूप। और इस वीडियो में ये हमारा अकारांत पुल्लिंग खत्म हुआ है। अब हम देखेंगे अकारांत, इकारांत और उकारांत, सबका वीडियो अगर आएगा तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। थैंक यू।